यस बच्चों, रेडी हैं आप सब? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, गुड गुड गुड। यस, कल बच्चों हमने स्टार्ट किया था, कल हमने डिस्कशन किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन द अमाउंट इज इक्वल। पहला हमने डिस्कशन किया था व्हेन अमाउंट इज अनइक्वल, देन वी डिस्कस्ड द अमाउंट इज इक्वल। अब आप चेक कीजिए आपकी स्क्रीन पे, कल का एक शॉर्ट स्क्रीन आपको दिख रहा है, एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस कैटेगरी की व्हेन अमाउंट विड्रॉन इज इक्वल, व्हेन अ पार्टनर इज विड्रॉइंग अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट। राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? यहां पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। आखिर आपने पूरे ईयर में पैसा कितना विड्रॉ किया, देन बच्चों रेट अपॉन 100 एंड देन एवरेज पीरियड अपॉन 12। और जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है स्टूडेंट्स? एवरेज पीरियड में। तो एवरेज पीरियड इज नॉट टिपिकल, बस आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना है। और कंसेप्ट क्या है बच्चों कि सर जब हमने फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स निकाला, फर्स्ट टाइम फर्म से पैसा विड्रॉ किया, उसके ऊपर फोकस करना है। और लास्ट टाइम जब पैसा विड्रॉ किया फर्म से, उसके ऊपर फोकस करना है। और यहां से ईयर एंड तक उसको कंपेयर करना है। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? आइए अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं कुछ शॉर्टकट के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। आइए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ मतलब एक डमी few questions we are going to discuss right now. Number 1, Mr. A withdraws rupees 2000 at the beginning of every month. Mr. A ने क्या किया बच्चों? पर मंथ के बिगनिंग में 2000 रुपीज विड्रॉ किए। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इज इट ओके? और हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। और इंटरेस्ट रेट है बच्चों, कुछ भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होती। सपोज हमने लिया 6% पर एनम। अब जल्दी से रीजेंट करके बताइए, फॉर्मूला तो हमें क्लियर है ना बच्चों, और उसको इम्प्लीमेंट करना ही तो सिखाना है। आज के क्लास में सीख लेंगे, 100% गारंटी है। आप बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके? आइए बच्चों चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए रेज हैंड करके बताइए, सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? जल्दी से रेज हैंड कीजिए। वेरी गुड मनीष, टोटल वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर टोटल आखिर हमने विड्रॉ कितना किया सर? पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ किया? द आंसर विल बी सर 24,000, क्योंकि 2000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ किया तो पूरे ईयर में ड्रॉइंग्स किया 24,000। सर इट इज वेरी इजी, ये तो बहुत इजी है। इनटू में इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता रहता है, अभी 6 है, कभी 8 हो सकता है, कभी 12 हो सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। इनटू में डैश अपॉन 12। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, जब तक डैश समझ में ना आए ये रहता है डेंजर। और जब ये समझ में आ जाए तो बच्चा कहता है सर इट इज वेरी इजी। तो इसका कंसेप्ट भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आइए इसके लिए क्या करना है आपको, छोटा सा ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया, छोटा सा ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है? चेक कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों? चेक कीजिए। सर ईयर एंड के बारे में अगर ना भी लिखा हो तो मार्च 31 ही माना जाता है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखना है यहाँ पर, और लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखना है, ठीक है? कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें रट्टा मार सकते हैं। हमेशा रट्टा नहीं मार सकते, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइंग्स कैसे की है। तो लेकिन ये जो डायग्राम है ये इतना इजीली आपको समझ में आ सकता है, सच में कह रहा हूं बेटा। आइए समझिए। सबसे पहले हर महीने के बिगनिंग में इसने पैसा विड्रॉ किया, तो फर्स्ट टाइम आखिर कब विड्रॉ किया होगा सर? 1 अप्रैल। सेकेंड टाइम 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। लेकिन इतना टेंशन नहीं है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन 2 डेट्स। नंबर 1 बिगनिंग ऑफ ईयर, एंड नंबर 2 एंड ऑफ ईयर। पहली बार कब निकाला और लास्ट टाइम कब निकाला? तो बताइए जल्दी से, इस पार्टनर ने लास्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा बच्चों? यस यार स्टूडेंट, जल्दी से फर्स्ट बताइए। मार्च। फर्स्ट मार्च। 1 मार्च। सर इट्स वेरी इजी, सच में ये इजी है।
ये देखिए बेटा, फर्स्ट मार्च। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप चेक करना है और आपके पास आंसर एवरेज पीरियड आ जाएगा। नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, चेक कीजिए बेटा। विनीत सर से बात कर लो, विनीत सर को कॉल करो प्लीज। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ड्राइंग से हमने चेक किया, कितना दिख रहा है हमें, 12 मंथ्स का गैप, और लास्ट टाइम के ड्राइंग्स के बाद 1 मंथ का गैप। एवरेज पीरियड विल बी, एवरेज पीरियड विल बी 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड द एवरेज पीरियड विल बी 6.5 मंथ्स। अब चेक कर लीजिए बच्चों, अब ये डेंजर हमारे लिए डेंजर नहीं रहा, हमने इसका आंसर निकाल लिया 6.5। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है एकदम? आंसर इसके बाद आप निकाल सकते हैं, जीरो से जीरो कट करना एंड ऑल। अब कुछ बच्चे इस पॉइंट से घबरा जाते हैं, बेटा पॉइंट को हटा दो और अपॉन में एक जीरो अटैच कर दो। इज इट ओके? अगर हमने पॉइंट को हटा दिया और इंस्टेड ऑफ दैट जीरो लगा दिया, नीचे आंसर आ जाएगा। आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, बिकॉज इसमें कई सारे क्वेश्चन है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर वाई ने 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, पता है कब किए बच्चों? एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट इस बार हम ले लेते हैं 10% ले लेते हैं। चलिए, इंटरेस्ट रेट 10% नहीं है, 10% पर एनम है। और हम आपसे एक ही क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वही सिचुएशन आ रही है, फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? अयान फॉर्मूला बता सकते हो क्या आप मुझे बेटा? देखो, आज नहीं तो कल स्टडी तो करना है, दिमाग को इफेक्टिव रखेंगे तो दिमाग चलता रहेगा, नहीं तो दिमाग खाली हो जाएगा और हम एकदम बेकार हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट बेटा। छोटा छोटा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने इसलिए लिया ताकि धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हो। इससे पहले कि जितने भी चीजें आपकी पेंडिंग रह गई हैं, किसी को भी डाउट है, आई कैन गिव यू गारंटी, हम वापस से कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। ओके बेटा, चलिए। वाई ने 1000 हर महीने निकाले, टोटल अमाउंट पूरे ईयर में कितना विड्रॉ किया होगा? 12,000 रुपीज। 12,000 इंटू में, into वेरी 10 गुड, upon इंटू 100. में इंटरेस्ट रेट, वेरी गुड, 10/100 इंटू डैश अपॉन 12, और डैश मींस डेंजर, जब तक समझ में ना आए। आइए, इस बार पार्टनर ने क्या किया सर? हर महीने के एंड में विड्रॉ किया। चलिए, कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं, ईयर एंड, प्लीज बेटा म्यूट मोड में रखिए अपने सिस्टम को। ईयर एंड March 31, ये दो एरो तो बनाने हैं बेटा, इट्स वेरी इजी। चलिए, फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग सर हर महीने के एंड में 30th निकालें, April. और हमें, वेरी गुड, हमें पता है ईयर, अपने इंडिया में ईयर जो चलता है वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है बच्चों? अप्रैल टू मार्च। इज इट ओके? राइट। फर्स्ट टाइम पैसा विड्रॉ किया होगा इस पार्टनर ने अप्रैल 30, ठीक है, और लास्ट टाइम किया होगा March 31। ठीक है, अब कंपैरिजन कर 11. लो, यहां से यहां तक का टाइम गैप आ रहा है बच्चों, कितना? 11 मंथ्स। और एंड ऑफ एवरी कुछ भी आ जाए, यहां पर हमेशा जीरो ही आता है। तो एवरेज पीरियड विल बी 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड आ गया 5.5 मंथ्स। ये मैं केवल जान के आपको धीरे धीरे करा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चे जो टेंशन में आ जाते हैं जल्दी, उनको भी लगे सुकून की सर टॉपिक तो सच में इजी है, इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए, 5.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही अगर आप पॉइंट हटा देंगे तो वहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा बच्चों, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, इज इट ओके? आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे कंक्लूजन भी निकला। कंक्लूजन पता है क्या निकला? एक शॉर्टकट। अब मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट आप सब समझें, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। शॉर्टकट क्या है? अगर कोई पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है तो देयर कैन बी ओनली 3 सिचुएशंस। ध्यान से देखना बच्चों, या तो वो विड्रॉ कब करेगा? बिगनिंग, या एंड, या मिड। और अगर उसने ड्राइंग्स फुल ईयर किया है, अगर किसी पार्टनर ने फुल ईयर ड्राइंग्स किया है, ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती है, बिगनिंग, मिड, एंड। बिगनिंग में किया तो एवरेज पीरियड आता है 6.5। ये आप चाहें तो रट्टा मार सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट मत करना। ये याद कर लो, मना नहीं, बट सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। ये मैं अभी विद इन 2 मिनट्स आपके सामने शो करने वाला हूं।
अगर एंड में विड्रॉ किया तो एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स। ये अभी भी हमने चेक किया था, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया था, एवरेज पीरियड आपके सामने 6.5 मंथ्स आया, राइट बच्चों। एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ किया तो एवरेज पीरियड क्या है बच्चों, 5.5। और अगर आप मिड में विड्रॉ करेंगे तो एवरेज पीरियड क्या आएगा बच्चों, 6 मंथ्स। इट्स वेरी इजी सर। लेकिन ये केवल और केवल कब एप्लीकेबल होगा बच्चों, जब हम पूरे साल भर पैसा विड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बच्चों, और मैं आपको टास्क दूंगा, वो आपको आज करना है और मुझे सेंड करना है आज रात से पहले विद ऑनेस्टी, ठीक है। बिकॉज दिस इज 12th 11th की तरह अपना लॉस मत कराना बच्चों। लास्ट में 3 बुक्स हैं, कवर अप नहीं हो पाती। बच्चा सोचता है एक महीने में कोई भी टीचर या हमें जितेश सर करा देंगे कंप्लीट, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 बुक्स है बेटा, ठीक है। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अगर आप अप्लाई करते रहेंगे, जो 11th का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कंसिस्टेंसी, प्लीज उसको अप्लाई कीजिए। आइए, गर्व अ पार्टनर withdraws 600 rupees पर मंथ। गर्व एक पार्टनर है फर्म में, इसने 600 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किए। इंटरेस्ट रेट है सपोज 12% पर एनम, और हम आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जरा सोचिए फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला तो यही कहता है सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, राइट बच्चों, बताइए 7,200। टोटल। 7,200 is the right answer, बिल्कुल करेक्ट है सर। 600 per month है, and we know very well that there are 12 months in a year, तो it becomes 7,200 into interest rate कितना है बच्चों, 12% per annum, 12/100। 12 upon 100 into में dash upon 12, और dash कहता है, dash means average period। कुछ बच्चों के माइंड में टेंशन आ रहा है कि सर ये एवरेज पीरियड आखिर आया क्यों, क्योंकि एक पार्टनर ने, गर्व ने, हाउ मेनी टाइम्स फर्म से पैसा विड्रॉ किया, जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार बार पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट तो हर एक अमाउंट का अलग अलग होना चाहिए। फर्स्ट ड्राइंग्स का अमाउंट अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, फिफ्थ का अलग। लेकिन लेकिन हमने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया कि एक लाइन के अंदर अंदर आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी बच्चों, जरा सोच के देखिए। एवरेज पीरियड एक ही लाइन में ऑन एन एवरेज बेसिस हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाते हैं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती बच्चों, ठीक है। इसलिए एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आया, विच इज रियली वेरी इजी। अब आइए इस पे भी वैसे आंसर पता है, मुझे पता है कई बच्चों को, डजंट मैटर। ये देखिए आराम से चेक करते हैं। ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों, बताइए सर। ईयर एंड कुछ ना लिखा हो तो हमेशा March 31st, फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। पहली बार पैसे कब निकाले होंगे गर्व ने, बताइए। अप्रैल 15, अप्रैल 15। और लास्ट टाइम कब विड्रॉ किए होंगे बच्चों, बताइए। सेकंड टाइम बताइए, चलो सेकंड टाइम मई 15, फिर जून 15, फिर जुलाई 15। बट इतनी टेंशन है ही नहीं, वी हैव टू फोकस। फोकस किस पे करना है बेटा हमें, बताइए सर। दो चीजों पे, फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, एंड इट इज वेरी इजी, वी कैन डू दैट बेटा। अप्रैल 15 पहली बार, और लास्ट टाइम कब निकाला होगा, मार्च 15, ठीक है। अब अप्रैल 15 से लेकर मार्च 31 तक कितने मंथ्स होते हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं ना बेटा। 11 months 11.5 15 मंथ्स, days। हम इसको 11.5 बोलेंगे बेटा, नहीं तो 15 डेज से क्या है, फिर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 हो जाता है, राइट बेटा। तो ज्यादा अच्छा क्या है 0.5। कि इस टाइप से, राइट, वेरी गुड। आप सब चेक कर सकते हैं। सबसे पहले वाली डेट आई 11.5 मंथ्स, लास्ट डेट आई 0.5 मंथ्स, और अब हम इजीली एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी 6 मंथ्स, इट विल बी 6 मंथ्स। 11.5 plus 0.5 divided by 2, the average period will be 6 months। आंसर तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं बेटा। अब कुछ आपके भरोसे, अब कुछ आपके लिए, जहां आप अपना दिमाग लगाएंगे और मुझे सबसे पहले आप एवरेज पीरियड बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने पेश कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 4, जागृति अ पार्टनर। जागृति ने क्या किया जरा देखिए। जागृति अ पार्टनर withdraws rupees 3,000 per month at the end of every month। ठीक है, क्वेश्चन आप साथ साथ नोट डाउन करना भी चाहिए। यू शुड हैव योर रफ रजिस्टर all the time whenever you are taking the class of accounts or whether business or economics, you should have beta, right? सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक रफ रजिस्टर या मेन रजिस्टर और पेन होना चाहिए बेटा। ठीक है, जागृति ने क्या किया जरा ध्यान से देखना। इसने विड्रॉ किया है बच्चों 3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 months ending, for 9 months ending 31st March 2021। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। और मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड? प्लीज रिप्लाई विद द एवरेज पीरियड। व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड? प्रॉब्लम देख लीजिए आपके सामने क्या है क्वेश्चन में। Yes, what will be the average period? 8/12। नहीं, वो मुझे बेटा डायरेक्टली एवरेज पीरियड बताइए। 2 months, 5 months, 6 months, 9 months। yes yes मनीष सर 4.5। सर 4.5। 4.5 मे बी आप सही, मे बी आप गलत। प्लीज बेटा अपना सिस्टम म्यूट रखिए ऑल ऑफ यू। जब आपको आंसर देना हो रेज हैंड कीजिए ताकि क्लास बहुत अच्छी से बने रहे। यस, क्या कोई एवरेज पीरियड बता रहा है? जागृति, कैन यू टेल मी एवरेज पीरियड? यस नीरज बेटा। 4 months, 4। देखिए कितना सही आंसर इस बच्चे ने दिया। वंडरफुल बेटा, 4 months is the right answer. Now I should explain you why 4 months is the right answer. देखिए सिंपल सी कहानी है, जागृति ने केवल 9 months विड्रॉ किया। जरूरी नहीं है ना कि आप हमेशा विड्रॉ करते रहें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं देयर इज अ लिमिटेशन। रियल लाइफ से इसको ज्यादा कंपेयर मत करना, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी जब भी आप चाहें आप अपनी फर्म से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट इन थियोरिटिकल लाइफ एज वी नो कैलकुलेशंस करनी है और बच्चे को खुद को करनी है विदाउट कैलकुलेटर, तो देयर आर सम लिमिटेशंस। चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला क्या आता है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अब जागृति ने हर महीने 3,000 विड्रॉ की, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ओनली 9 months। तो 3,000 into 9, आखिर जागृति ने फर्म से टोटल कितना पैसा निकाला? सर 3,000 into 9, 27,000 rupees into interest rate is given in the question. That is how much? That is how much? 12%। It is given और given होगा हमेशा, डोंट वरी। ठीक है, into में डैश अपॉन 12 और डैश ही तो सबसे मेन है। आइए डैश को भी एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। ये देखिए, ये 2 एरो बनाए हमने बेटा, नो इश्यूज एट ऑल। ईयर कब एंड हो रहा है बताइए? मार्च 31st को एंड हो रहा है, राइट बच्चों? इज इट ओके? फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स। सर इस पार्टनर ने, जागृति ने केवल 9 months ड्राइंग्स किया, और वो 9 months कहां से कहां तक चलेगा जरा सोचिए। सर जुलाई से मार्च तक चलेगा। बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए, अप्रैल मई जून 3 months हटाए, बताओ ईयर में कितने मंथ्स बचे? सर 9 months बचे। और 9 months में भी इसने ड्रॉ कैसे किया? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स होगी जागृति की जुलाई 31st, देन अगस्त 31st। नहीं नहीं सर इतना नहीं सोचना, फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, और लास्ट डेट क्या आएगी बच्चों? मार्च 31st। लास्ट डेट विल बी मार्च 31st। और मैंने आपको बताया एंड ऑफ एवरी कुछ भी आ जाए, यहां पर हमेशा क्या रहता है? 0 months। ठीक है, एंड ऑफ कुछ भी आ जाए ये कंफर्म है। लास्ट डे पर विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। यहां से यहां तक कितने मंथ्स हुए? जल्दी से चेक कीजिए। सर 8 months।
अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा बच्चों बताइए? 8 plus 0 divide by 2 and the answer will be 4 months. Got it बेटा? Is it okay? ठीक है, आगे चलें, एक और क्वेश्चन करें। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इनका आंसर निकालना है आपको, इग्नोर मत कर देना। हेलो, 27,000 into 12 upon 100 into 4 upon 12, बट आंसर इज वेरी इजी, ये तो आप इजिली कर भी सकते हैं बेटा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करता हूं। एंड आफ्टर द क्लास मैं आपको आज जो टास्क देने वाला हूं डीके गोयल बुक से कंप्लीट कर लेना बेटा, बिना किसी एक्सक्यूज के। और जितने भी डाउट्स आए बिंदास, जितनी बार डाउट पूछेंगे कोई इशू नहीं, इट इज अप टू यू, बट प्लीज कंप्लीट द टास्क एंड सेंड अ पीडीएफ टू मी, ताकि लगे कि यस सर हम घर पे भी हैं, तो ऑनेस्टी से जैसा आप हमें गाइड कर रहे हैं हम उस पर चल रहे हैं, और 95 क्रॉस कर लेंगे आराम से हम 12th बोर्ड में। सिंपल बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाक्षी ने जल्दी से चेक करना। 400 रुपीज विड्रॉ किए, वो भी पर मंथ विड्रॉ किए, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, वो भी विड्रॉन इसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन कैसे विड्रॉ किया? फॉर 6 months ending, for 6 months ending 31st March 2021, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 10% पर एनम। और हम आपसे एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे जल्दी से रेज हैंड के साथ प्लीज, है ना, एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से, सबसे पहले मुझे एवरेज पीरियड के लिए रेज हैंड कीजिए। व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड? क्या बात है भानु? यस भानु बताइए। यस भानु। 2.5. मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस यस नीरज। 3.5 sir month. मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस एनी अदर स्टूडेंट? यस सुशांत। यस सुशांत। Sir, 3.5. 3.5 है। 3.5 मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस गर्व। 5. यस अदर 3.5 स्टूडेंट। sir, The 3.5. 3.5. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 3.5 sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड बेटा, यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और अगर 2.5 भी किसी ने बोला तो अभी 1 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा, हाँ सर मैंने बाय मिस्टेक छोटी सी गलती कर दी। इट्स ओके, ये गलतियां करके ही एक बच्चा सीखेगा, राइट? मिस्टेक्स तो होंगी अभी, तभी तो आज आपको टास्क दूंगा मैं। और डीके गोयल की जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, इट विल टेक हार्डली 1 आवर। 1 आवर अगर आज आपने दे दिया, यू विल एंजॉय कि सर ये तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बस थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है। इट्स नॉट इजी, ये ट्रिकी है, और ट्रिकी तो हमारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, हिमाक्षी देखो बेटा आपने 400 पर मंथ विड्रॉ किया, कितने मंथ्स तक किया? 6 मंथ्स तक किया, तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया आपने फर्म से? 2400 रुपीज। ठीक है, 400 इंटू 6 2400, पूरे साल पैसा नहीं निकाला आपने। इनटू एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट सर 10% पर एनम, 10 अपॉन 100, इनटू में डैश अपॉन 12। देखिए यहाँ पे 12 ही रहेगा, यहाँ कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ आएगा? एवरेज पीरियड। अब इंडिया में, हिंदुस्तान में लास्ट के 6 मंथ्स कौन से होते हैं बताइए? सर अक्टूबर टू मार्च। इज इट ओके? हमेशा इंडिया में लास्ट 6 मंथ्स कौन से, कहां से कहां तक चलते हैं? अक्टूबर टू मार्च। और ये तो रियलिस्टिक बात ही पढ़ रहे हैं हम। 6 मंथ्स चेक कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, वेरी इजी बेटा। ठीक है, अब वही डायग्राम बनाना है हमें टू फाइंड आउट द एवरेज पीरियड। ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च 31st। हमें दो डेट फाइंड आउट करनी है बेटा, फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स। अच्छा ये सब प्रेजेंटेशन देना जरूरी नहीं, अगर आपने रफ में भी दिखा दिया, फेयर रजिस्टर में नहीं दिखा, एवरेज पीरियड माइंड में कैलकुलेट किया चलेगा, हमें तो आंसर चाहिए। और ये पूरे पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में आके आपको परेशान कर सकता है, तो बेहतर है टाइमली इस टॉपिक से हम फ्री हो जाएं। चलिए फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, इसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में पैसा निकाला, तो फर्स्ट डेट अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में भी कौन सा? अक्टूबर 1st, फिर नवंबर 1st, दिसंबर 1st, इतना नहीं सोचना। फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, एंड लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मार्च 1st। अब आप चेक कर लीजिए, अक्टूबर 1st से मार्च 31st तक 6 मंथ्स, एंड मार्च 1st से मार्च 31st तक 1 मंथ,
The average period will be 6 plus 1 divided by 2, and that will be 3.5 months. Ayan, be honest, raise your hand. क्या आपको concept समझ में आया आयान? सर धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे से बेटा साल नहीं निकल जाए बेटा। मैं आप सभी को ये समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल फॉर योर 12th क्लास। हमेशा ऐसे आज से नहीं होते कि बेटा जैसे 10th के साथ हुआ हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा, है ना। और अपना माइंड, जो आपको भगवान ने माइंड दिया है, उसको क्यों हम नेगेटिव लें, पॉजिटिवली क्वेश्चंस करते हैं, एंजॉय करते हुए, हैप्पी लर्निंग के साथ, राइट। चलिए अब कुछ ट्विस्ट आ रहा है बेटा, और वो ट्विस्ट क्या है जरा देखना। नेक्स्ट लेते हैं, किस बच्चे का नाम, एवंत। एवंत ने क्या किया बच्चों, पैसा विड्रॉ किया। बिल्कुल पैसा यही विड्रॉ करना हमारे टॉपिक का काम है। ₹8,000 ईच क्वार्टर। और क्वार्टर में भी पता है क्या किया इसने, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इसने हर क्वार्टर के बिगनिंग में पैसा निकाला बेटा। क्वार्टर मींस हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं बेटा ईयर में। क्वार्टर उसी को बोलते हैं हम। 3 मंथ्स या क्वार्टर एक ही बात होती है। एंड वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। ठीक है सर, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। मंथली पढ़ रहे थे, अब हम क्वार्टरली पे आ गए। हाफ ईयरली भी दिख सकता है, बस ये 3 सिचुएशन दिखती है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, और कुछ नहीं। या फिर ईयरली, पूरे साल में एक बार ही पैसा विड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं होती तो मानते हैं ईयर के मिड में विड्रॉ किया होगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा हूं, कुछ भी लो, 12% पर एनम। कोई टेंशन नहीं है सर। आइए सब मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवं क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा, टोटल पूरे ईयर में कितना पैसा आपने विड्रॉ किया होगा? यस एवंत, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि फॉर्मूला कहता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। सबसे पहले एवंत कितना पैसा निकाला होगा पूरे साल भर में? यस वाहिनी, यस बेटा, यस वाहिनी जल्दी बताइए। 7.5. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, Okay. टोटल अमाउंट ऑफ। 48,000. 32,000, sir. 24,000. Sir, अरे 32,000. बाप रे, 24,000. हॉरिबल। 32,000. ठीक है, all of you 32,000. please mute yourself, 32,000. please mute Sir, yourself। 32,000. yes, very good, very good, very good बेटा, please mute yourself, very good, very good। लेकिन पहले आंसर कितने हॉरिबल से आ रहे थे। कोई बच्चा कह रहा है 48, कोई कह रहा है 24। we know very well that there are 4 quarters in a year, we should be always, मतलब ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए सर बच्चों। क्वार्टर तो 1/4 हम होता है ना, तो उस हिसाब से तो 3 क्वार्टर्स होंगे ना। क्या हाँ बात, सर। किस, क्या बात, क्वार्टर क्वार्टर तो मींस सर 3 मंथ्स होता है बेटा। 1/4 होता है सर। क्वार्टर, क्वार्टर हमेशा 3 मंथ्स का होता है। आप आफ्टर द क्लास नेट नहीं पे वैसे तो रिसर्च कर लेना। 1/4 होता है सर क्वार्टर तो। हाँ तो 1/4 देखो, मैथमेटिक्स वाली चीज हमेशा आप यहाँ नहीं ला सकते। क्वार्टर अपने लाइफ में, रियल लाइफ में सेंस आप चेक करना नेट पे। क्वार्टर मींस व्हाट, 3 मंथ्स, सिंपल। 3 मंथ्स को हम क्वार्टर भी बोलते हैं बेटा, राइट। चलिए, जिसको भी कंफ्यूजन है आफ्टर द क्लास आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और नेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं, राइट वाहिनी। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट बेटा? क्वार्टर मींस 3 मंथ्स, और ईयर में देयर आर 4 क्वार्टर्स। इट मींस 4 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अब डिपेंड करता है वो भी कि आपने फुल ईयर पैसा विड्रॉ किया या 3 क्वार्टर विड्रॉ किया, वो अगेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, बट टेंशन नहीं। 8,000 इंटू 4, टोटल अमाउंट आपने विड्रॉ किया 32,000, ठीक है। इनटू में इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों, बताइए कितना दे रखा है इंटरेस्ट रेट? सर 12%। और ये हमेशा चेंज होता रहता है। हमें जो दिमाग लगाना है वो किस में लगाना है बच्चों? एवरेज पीरियड। भले मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं, बट बी केयरफुल, शॉर्टकट नहीं एप्लीकेबल होता हमेशा। शॉर्टकट केवल तब एप्लीकेबल होता है जब आपने पूरे ईयर तक, आपने पैसा पूरे ईयर विड्रॉ किया। इट डिपेंड्स कि आपने कितने टाइम तक पैसा विड्रॉ किया। चलिए वही डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए। शॉर्टकट तो बेटा मतलब कोई भी टीचर सिखा सकता है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाने के लिए नहीं हूं यहाँ पे। मेरा काम है आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना कि सर शॉर्टकट के साथ साथ हमें कंसेप्ट क्लियर कर दो ताकि हम कभी भी फंसे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। ईयर एंड कब होता है? मार्च 31st। अब सर कैसे पता लगाएं? तो क्वार्टरली की कंडीशन में एक छोटा सा सजेशन
कॉर्पोरेट में अगर जाएंगे ना बेटा, हमारे साथ कुछ ऐसा ही चलता था। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, जस्ट चेक इट आउट। मतलब मुझे अपने ऊपर कई बार डाउट करा देते हो यार, 13 इयर्स का एक्सपीरियंस। ऐसे मत किया करो बेटा, तुम अलग से मुझे कॉल करके बहुत सारे डाउट्स पूछा करो, मैं डेफिनेटली हमेशा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन गलत चीज नहीं इन्फॉर्म करूंगा मैं आपको, अच्छी नॉलेज ही दूंगा बेटा। देखिए एएमजे, जेएस, ओएनडी, जेएफएम, क्या है सर ये क्वार्टर्स है। इंडिया का पहला क्वार्टर कौन सा होता है? एएमजे, राइट बेटा, अप्रैल मई जून। देन आता है जैस। अगर आप में से जो भी बच्चा कॉर्पोरेट में गया, आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे कि तुम्हारा जैस अच्छा गया, तुम्हारा जैस अच्छा नहीं गया, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं कॉर्पोरेट में, राइट। ओएनडी एंड जेएफएम। अगर क्वार्टर का आपको क्वेश्चन कभी भी दिख जाए, मेरा पर्सनल सजेशन है 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड्स, आप इसको रफ में नोट डाउन कर लेना, राइट। तो बिफोर क्लास ओवर हो, जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एवंत ने बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में पैसे निकाल